देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज एक बार फिर से महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं जो सच आपको जानना जरूरी है। तो आज हम एक ऐसा ही संवाद फिर से साधेंगे इस मुद्दे के साथ। तो दोस्तों, मुद्दा आज का है देहरादून। देहरादून की सड़कों पर आज जो शोर है वो किसी राजनीतिक रैली का नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे की चीख है। ये शोर उस सवाल का है जो हर आम नागरिक के दिल में गूंज रहा है। क्या इस देश में न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतरना जरूरी हो गया है? अंकिता भंडारी का नाम पर उठती ये जो आवाज है दरअसल एक अकेली लड़की की कहानी नहीं है बल्कि उस सिस्टम पर आरोप है जो ताकतवरों के सामने अक्सर चुप हो जाता है। जब लोग कहते हैं कि ये लड़ाई अंकिता की नहीं हर बेटी की है, तो दोस्तों ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई बन जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बताएंगे पूरी घटना। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। अंकिता भंडारी का जिक्र मैंने किया। अंकिता भंडारी का जो मामला है वो इसलिए भी झकझोरता है क्योंकि इसमें सवाल सिर्फ एक अपराध का नहीं है बल्कि सत्ता, पैसे और संरक्षण का है। शुरुआत से ही आप देखिए, शुरुआत से ही ये जो मामला है वो शक के घेरे में रहा। जांच की रफ्तार, धाराओं का चयन और आरोपियों के रसूख से जुड़े तथ्य लगातार जनता के मन में संदेह पैदा करते रहे। और यही वजह है कि देहरादून में उमड़ी भीड़ सिर्फ न्याय की मांग नहीं कर रही बल्कि ये पूछ रही है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या कुछ लोग उससे ऊपर है। प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ के सामने भारी पुलिस बल की तैनाती एक अलग ही कहानी जो है वो कहती है। सवाल यह है कि पुलिस किससे डर रही है, भीड़ से या सच से? लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कोई अपराध नहीं होता, लेकिन जब हर आवाज को कानून व्यवस्था के नाम पर दबाने की कोशिश होती है तो ये संदेश जाता है कि सत्ता को न्याय से ज्यादा अपनी छवि की चिंता है। लाठी, बैरिकेड और धारा 144 से इंसाफ की मांग को कुचला नहीं जा सकता। ये मामला उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। देश भर में आप देखिए, देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि समस्या सिर्फ अपराधियों की नहीं बल्कि कमजोर जांच, ढीले अभियोजन और राजनीतिक हस्तक्षेप की भी है। निर्भया के बाद हमने तेज न्याय का वादा सुना। जी हां, तेज न्याय का, फास्ट ट्रैक अदालतों की बातें हुई। लेकिन जमीनी हकीकत अगर हम देखें तो धरातल पर यह हकीकत है कि आज भी पीड़ित परिवारों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। अंकिता के माता पिता की पीड़ा उन हजारों परिवारों की भी पीड़ा है जो सिस्टम के दरवाजे पर सालों से दस्तक दे रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को नई ताकत दी है। सोशल मीडिया, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग सवाल उठा रहे हैं, सबूतों की बात कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मामला ठंडे बस्ते में ना चला जाए। सत्ता को यही डर है याददाश्त, क्योंकि जब जनता याद रखती है ना तब न्याय में देरी भी अपराध बन जाती है। इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिन मामलों में जन दबाव बना रहा वहां सिस्टम को झुकना पड़ा। असल सवाल अगर देखें तो वो अब ये नहीं है कि दोषी कौन है, ये तो जांच और अदालत तय करेगी। असली सवाल ये है कि क्या जांच निष्पक्ष है, क्या अभियोजन ईमानदार है और क्या राजनीतिक संरक्षण पूरी तरह से हटाया गया है। अगर इन तीनों का जवाब साफ हां नहीं है तो आंदोलन का जारी रहना बिल्कुल जायज है। लोकतंत्र में सवाल पूछना देशद्रोह नहीं बल्कि नागरिक कर्तव्य है।
आज देहरादून की सड़कों पर खड़ी भीड़ आने वाले कल की चेतावनी है। चेतावनी, ये चेतावनी उन सभी सरकारों के लिए है जो ये मान बैठी हैं या मान बैठती हैं कि समय के साथ गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नहीं, जब बात बेटियों की सुरक्षा की हो तो समय जख्म भरता नहीं बल्कि उसे और गहरा कर देता है। जी हां, और गहरा कर देता है। और अंकिता भंडारी केस में यही जो है वो शुरुआत से नजर आया। और आज फिर एक बार उत्तराखंड की सड़कें अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए और इसके जरिए हर बेटी के इंसाफ के लिए, उसकी सुरक्षा की गुहार लगा रही। तो क्या गलत है इसमें? अपनी आवाज उठा रही है। और देखिए, देश लाइव आपकी आवाज उठाने में ही, आपके हित में ही खड़ा है। तो इसीलिए दोस्तों, आज देहरादून की सड़कों पर खड़ी भीड़ आने वाली कल के लिए कहीं ना कहीं हमें जागरूक करती है। उन सभी सरकारों के लिए भी एक चेतावनी के तौर पर इसे देखा जाएगा कि जो ये मान बैठते हैं कि समय के साथ गुस्सा ठंडा हो जाएगा और जनता वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाएगी। बात बेटियों की सुरक्षा की है। तो अंत में आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही दोस्तों कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना एक केस का फैसला नहीं होगा, एक केस का फैसला नहीं, बल्कि ये भी तय करेगा कि इस देश में एक आम लड़की की जिंदगी की जो कीमत है वो क्या है। और सवाल इसलिए है क्योंकि हम आए दिन देखते हैं बेटियों के खिलाफ किस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। सुरक्षा का दावा तो जरूर कर दिया जाता है, लेकिन दावों और वादों में, यानी कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। इसीलिए मैंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा की अगर बात हो तो समय जख्म भरता नहीं है, उन्हें और गहरा कर देता है। इसलिए अंकिता भंडारी का जो न्याय है वो एक दिशा और दशा दोनों तय करेगा। आम लड़की की जिंदगी की कीमत क्या है ये बताएगा। अगर दोषियों को सख्त सजा मिलती है तो ये भरोसे की जीत होगी, और अगर नहीं मिली तो आप याद रखिए कि देहरादून की ये आवाज आज भले सड़कों पर है, कल पूरे देश में गूंजेगी, क्योंकि ये लड़ाई रुकेगी नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस चर्चा को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है, क्या सवाल है, साथ ही आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।